जय हिंद स्टूडेंट, माय फ्रेंड एवं मेरे प्यारे देशवासियों, भारतवासियों। आज का दिन हम भारतीयों के लिए इतिहास के पन्ने में बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन ही हम लोग गुलामी की जंजीर से बाहर आए थे और हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी। और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी वीरों ने देश के आज़ादी के लिए बलिदान और प्राण को न्यौछावर कर दिए। तब हमें जाकर के कहीं यह आज़ादी मिली है। और इसलिए हम लोग इस दिन यानी 15 अगस्त को बहुत ही खुशी और गर्व महसूस करते हैं। और गर्व तो महसूस करते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन जो हम लोग खुशी महसूस करते हैं वो हम लोग के लिए आज का दिन खुशी के साथ साथ शोक का भी दिन होता है। क्योंकि आज के पहले यानी 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत सारे वीरों और बहुत सारे माताएं बहनों एवं बहुत सारे हमारे देश के नौजवानों ने अपने देश को आज़ादी पाने के लिए अपना प्राण को न्यौछावर और बलिदान किया था। इसलिए हम लोग का यह दिन एक तरह से बोला जाए या देखा जाए तो ये शोक का भी दिन होता है। तो हम लोग इस फ्रीडम को, आज़ादी को, स्वतंत्रता को बचाने के लिए और बरकरार रखने के लिए यानी आने वाले पीढ़ी यानी भावी पीढ़ी में कभी मेरे देश को कोई पुनः इस गुलाम की जंजीर में ना बांध सके, यानी हम लोगों को गुलाम ना कर सके, इसके लिए हम लोगों को क्या आवश्यकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। इसमें आप लोग ध्यान देंगे। बात यह है कि हम लोग को यदि इस आज़ादी को बरकरार रखना है और हम लोग को कभी भी किसी के हत्यारे के हाथों में और उसके जंजीर में कभी गुलाम ना होना है, तो उसके लिए हम लोगों को दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तभी हमारा देश या किसी भी देश का देशवासी को इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे हमारा देश हो कोई अन्य देश हो। क्योंकि इसी के बदौलत से हमारा देश आज आज़ाद हुआ है और फिर यह गुलाम नहीं हो सकता है। और वह दो चीज़ है आपका एजुकेशन और नॉलेज। यदि एजुकेशन और नॉलेज ना हो तो यह देश या कोई भी देश या कोई भी मुल्क गुलाम हो सकता है, किसी के जंजीर में यह पड़ सकता है। लेकिन यदि उस देशवासियों के साथ और देशवासियों के पास और वहाँ के राजनेताओं के पास यदि एजुकेशन और नॉलेज है तो वह देश कभी भी गुलाम नहीं हो सकता है। हम लोगों को पता है और आप लोगों को भी पता होगा कि इस देश में जब गुलामी हुई तो यह देश गुलाम होने का कारण क्या था कि मंगल पांडे देश के पहले स्वतंत्रता क्रांतिकारी नेता, युवा या फिर हमारे देश के गुलाम से आज़ादी करने के लिए पहला जो व्यक्ति थे वो मंगल पांडे। वो मंगल पांडे के पास एजुकेशन था, लेकिन उनको नॉलेज नहीं था कि मैं जिन अंग्रेजों की गुलामी कर रहा हूँ वो हमारा देश को गुलाम करके रखा है। और उस नॉलेज को ना होने के कारण उन्होंने कैप्टन बन के अंग्रेजों का साथ दिया था और सैनिक बन करके उन लोगों को साथ दिया। और जब उन्हें ये नॉलेज आ गया कि अंग्रेज हमें गुलाम करके और गुलामी के जंजीर में बांध के हमें एक कैप्टन बना दिया है और मुझे और मेरे धर्म को आहत हो रही है, तो उन्होंने इस जंजीर को तोड़ने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा। और क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ा 1857 में। तो यह बहुत दिनों के संघर्ष के बाद हम लोग को 1947 में 15 अगस्त 1947 को यानी 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली, यानी स्वतंत्रता मिली। तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि इस यदि मंगल पांडे को नॉलेज और एजुकेशन नहीं होता तो वह भी उसी प्रकार से उस अंग्रेजों की गुलामी करते रहते और हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाता। तो इसलिए
हम भारतवासियों और हम देशवासियों और किसी भी देश या किसी भी मुल्क के लोगों को अपने देश की गरिमा को बचाए रखने के, गौरव को बढ़ाए रखने के लिए उन्हें नॉलेज और एजुकेशन की आवश्यकता है। और इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। तभी उसमें बच्चे में क्या होगा, नॉलेज आएगा, और नॉलेज आने के बाद वे फिर किसी के गुलाम नहीं हो सकते हैं। वे हमेशा एक आज़ाद पक्षी की तरह आज़ाद घूम सकते हैं, वरना वह फिर किसी के गुलाम हो सकते हैं। जैसे में कहा जाता है कि यदि लोग को सही दिशा और ज्ञान ना प्राप्त हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता नजर आता है और डूबता हुआ सूरज भी उगता नजर आता है। इसलिए सही दिशा और ज्ञान का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इस तरह से एजुकेशन और नॉलेज पे ध्यान देंगे, या फिर किसी भी देश का लोग, देशवासी यदि नॉलेज पर ध्यान देते हैं तो उस देश का गरिमा हमेशा बना रहेगा और उस देश को किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अन्य देश को गुलाम करने की ताकत नहीं है। तो मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप लोग को यदि समझ में आया हो, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद माय स्टूडेंट फ्रेंड एवं मेरे प्यारे देशवासियों, जय हिंद।